कराची पर बुज़दिलाना वार किया गया। अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। हमारे जवानों की शहादत, हमारे लोगों की शहादत, इसका बदला पहले भी लिया जाता रहा है और अब भी लिया जाएगा। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान जलालाबाद से कुछ गैर मामूली खबरें हमें मौसूल हो रहे हैं और सिक्योरिटी जराए ने एक बहुत बड़ी तस्दीक कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन पीर। 29 जून 2026 का आगाज हो चुका है। रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूं। पिछले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किल और दर्दनाक थे, क्योंकि अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होने वाली दहशत गर्दी, जो कभी हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा को लहूलुहान करती है, कभी हमारे बलूचिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट बनती है और कभी पंजाब और सिंध का सीना छलनी करती है। दहशत गर्दों ने एक और वार किया। कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, शहर कायद, पाकिस्तान की इकोनॉमी की हार्ट बीट, उसको हिट करने की कोशिश की गई। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है, उसके हवाले से ये लोग एक तासुर बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ। असल मकसद इन दहशत गर्दों का ये है। अब ये जमातुल अहरार क्या है, पाकिस्तान इनके हवाले से क्या करने जा रहा है, जलालाबाद अफगानिस्तान, ये आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि अगले चंद घंटों में मेरी इत्तला के मुताबिक आपको इस जगह के हवाले से एक बड़ा सरप्राइज भी मिल जाएगा। पाकिस्तान में जो इल्लीगल, जो बगैर वीजाज के और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी हैं, उनके हवाले से भी एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। खबरें ज्यादा हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज ने तस्दीक की कि कल शब कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के एक कैंप पर होने वाले हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर जो हैं उन्हें भी वासिले जहन्नुम कर दिया गया। इन द रीसेंट टाइम्स इन दहशत गर्दों का एक मॉडल है दहशत गर्दी करने का, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली पाकिस्तान की किसी सिक्योरिटी तंसीब पर या इंपॉर्टेंट मकामात पर अंदर तो एंटर होने से रहे ना, ये एंटर हो सकते हैं। ये लोग करते क्या है, इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि देखें, जो गेट है या फिर पहला नाका है या चेक पॉइंट है या गेट के ऊपर आप रोक के पूछते हैं, जो इंपॉर्टेंट एफसी, इससे पहले केपी में भी और बलूचिस्तान के अंदर भी इसी तर्ज पर ये करते थे कि भाई व्हीकल बॉर्न आईडी उसने आकर धमाका किया, फट गए, सुसाइड बॉम्ब कर दिया, अपनी खुदकुश बमबारी के अंदर इन्होंने अपनी वारदात डाल दी। और इस सब के अंदर क्या हुआ जी, उसके बाद कुछ हमलावर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और वो मौके पर ही पाक आर्मी के रिस्पॉन्स से मारे जाते हैं। लेकिन जाहिर बात है, गेट पर जब ये हमला करते हैं तो सड़क पर जो आम लोग गुजर रहे होते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। जो सिक्योरिटी एहलकार गेट पर सिक्योरिटी चेक कर रहे होते हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तर्ज का हमला इन्होंने शहर कराची में भी किया। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने कहा कि कार्रवाई के दौरान एक हमलावर को जख्मी हालत में भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये हमलावर जो है ये अफगान भी है और इसका जो एतराफ है वो अब मजीद पाकिस्तान के एक और, वैसे तो हमारे पास बहुत से जवाब हैं और किसी को एक्सप्लेनेशन देने की पाकिस्तान को जरूरत भी नहीं है, कि हमने जो ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया, जो हमने एक न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश किया। व्हाट इज द न्यू नॉर्मल? पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले हर दहशतगर्दी के हमले का जवाब अफगानिस्तान में इन दहशतगर्दों के ठिकानों को ठोक कर दिया जाएगा। कोई दूसरी राय नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में भी हमने ये मैसेज दिया, अभी फरवरी में हमने दोबारा ये गजब लिल हक शुरू किया। अक्टूबर में क्या हुआ जी, जब हमने पिछले साल 25 में किया, उसके बाद ये भागे भागे कतर के पास गए, सऊदिया के पास गए, तुर्की के पास गए। पाकिस्तान ने कहा 100 बिस्मिल्लाह, आओ जी हम बात करते हैं, हमारा मसला बातचीत से हल कर दो, हमें क्या जरूरत है इन अफगानों को ठोकने की, हमें क्या जरूरत है अपने रिसोर्सेज जाया करने की, आप अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ। अच्छा, फिर क्या हुआ, उन टॉक्स के अंदर इन्होंने इलॉजिकल, अनरीजनेबल बातें की। अरब्स को भी पता चल गया, सऊदी अरब को पता चल गया, कतर को पता चल गया, तुर्की को पता चल गया, उन्होंने कहा हमारे हाथ खड़े हैं पाकिस्तान जाने और ये जाने। फिर फरवरी में हमने ठोका। फिर भी रिसेंटली उरमची है चाइना का शहर, वहां पे 5 दिन के मुज़ाकरात हुए। उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि चाइना ने शायद पाकिस्तान को रोक दिया है, पाकिस्तान अब कोई स्ट्राइक नहीं करेगा। केपी में हमला हुआ, हमने फिर से कार्रवाई की और अलल ऐलान कार्रवाई की। हम अलल ऐलान कार्रवाई करते हैं, पाकिस्तान की वजारत इत्तलात भी बयान जारी करती है, पाकिस्तान की ISPR भी।
अब नाज़रीन इकराम, अहम तरीन चीज क्या है कि ये जो गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 5 में वाक़ सचल रेंजर्स की इमारत के करीब अंदोहनाक वाक़या पेश आया। यानी शाहिदीन ने यह कंफर्म किया कि इनिशली एक धमाके की आवाज आई, उसके बाद वही जो इनका एक मॉडल है कि फायरिंग की आवाजें आई। और अहम तरीन चीज ये नाज़रीन इकराम की रेंजर्स का ये कैंप जो है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 में वाक़ है, इसके बिल्कुल सामने महकमा मौसमियात का दफ्तर और थोड़े फासले पर चमन इकबाल कॉलोनी नामी एक आबादी भी वाक़ है और रिहायशी अपार्टमेंट्स भी इस बिल्डिंग के करीब होते हैं। शिद्दत पसंद और दहशत गर्द गिरोह फितना अल खवारिज जमातुल अहरार से मुंसलिक एक गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो भी कबूल की और पाक फौज ने यह कंफर्म किया कि हमलावर जो एक हिफाजती हिसार होता है वो तोड़ने में नाकाम रहे। मरकजी गेट पर धमाके के बाद इन्होंने हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की, ताहम इनके मजमूम मज़ाहिम को रेंजर्स के जो दस्ते हैं और चौकस और पुरज़म जवाब जो है मौके पर दिया गया, उसकी वजह से ये अंदर नहीं जा सके। जो एक आपने डिफेंस बनाया होता है उस लाइन को ये नहीं तोड़ सके, हमारे हिसार को नहीं तोड़ सके और एक बड़ी तबाही जो है नाज़रीन किराम उससे मुल्क को बचा लिया गया। लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि उसके बाद अब हमने क्या करना है। सबसे पहले तो ये खबर अब कंफर्म हो चुकी है नाज़रीन किराम कि ये जो दहशतगर्द हैं, इन दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है इंक्लूडिंग जो खुदकुश बमबार था जिसने आके खुद को फाड़ा, एक तो वो होता है, फिर जो बाद में आते हैं, एक हमने जख्मी पकड़ लिया हुआ है, ये सब जलालाबाद से हैं जी। और जो कॉन्टिन्यूड प्रेजेंस है एंटी पाकिस्तान दहशतगर्द एलिमेंट्स की अफगान सॉइल पर, अब वो मजीद एस्टैब्लिश हो गई है और तालिबान रिजीम की विलिंगनेस जो है और एबिलिटी जो है उसके ऊपर भी सवालात उठना शुरू हो गए। या उनकी नीयत में फितूर है या वो इस काबिल ही नहीं है कि वो अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज में वी हैव टू इंटरवीन, दोनों पॉसिबिलिटीज में हम अब पीछे नहीं रह सकते और क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इनसे नहीं रुक रहे तो अब हम रोकेंगे। और पाकिस्तान ने इससे पहले डिप्लोमेसी के जरिए, मुलाकातों के जरिए, बातचीत के जरिए चाइना, तुर्की, सऊदी अरब, कतर सब की मीडिएशन में यह मसला बातचीत से हल करने की कोशिश की। अब बाज़ाब्ता तौर पर अहम तरीन चीज जो मुझे पता चली है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ये बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आ गई है और एक न्यू मिलिट्री स्ट्राइक्स का एक पूरी सीरीज जो है दहशतगर्द गिरोहों और इनके ठिकानों के खिलाफ अफगानिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद मारखोर ने पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक पूरा ग्राउंड इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, उन्होंने पिन पॉइंट लोकेशंस दे दी हैं। वी हैव द इंफॉर्मेशन, हमें यह भी पता है कि किस जगह पर कौन सा कैंप है, उस कैंप में किस कमरे में कौन सा इनका कमांडर मौजूद है। और दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो कि दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स है, उसने बहुत ही प्रिसाइज स्ट्राइक्स की और इससे पहले भी इंटेलिजेंस बेस्ड हम प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं ताकि कैजुअलिटीज ना हो, इनोसेंट्स की कोलेटरल डैमेज से बचाया जा सके और ये सारा मामला। इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये नाज़रीन किराम जो इस वक्त मिलिट्री के हवाले से मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ये जो एक्शंस हैं वो तमाम तर लेगा जो रेट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है, हम बदला लेंगे और जो हमारे जवानों की शहादत है, 3 जवानों की शहादत, उसका बदला लिया जाएगा। और इसमें अब इन्हें अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स इज रेडी, वी हैव द ग्राउंड इंटेलिजेंस, 3, 2, 1 बूम, बस ऑर्डर देने की देर है, चंद मिनट्स लगेंगे और इन्हें समझ लग जाएगी। और ये जो इन्होंने भारत से कुछ दवाइयों की खेप मंगवाई और कुछ ड्रोन्स भी इनके हाथ लगे हैं, तो ये जरा अब अपनी ड्रोन फैसिलिटीज और ड्रोन स्टोरेज बचाएं। वैसे तो वो जुगाड़ू ड्रोन बॉर्डर से पहले ही हम तबाह कर देते हैं, उनकी अपनी टेरिटरी में ही ठोक देते हैं, लेकिन चले उसको भी इन्हें उसका भी इदराक हो जाएगा कि वो कितने पानी में है। तो पाकिस्तान दो हाथ करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। उसके बाद वी ऑल्सो नो कि बॉर्डर पे तालिबानी रिजीम अनप्रोवोक्ड फायरिंग करेगी। उसके बाद हम जब जवाब देंगे तो पता है आपको, हम वीडियोस भी जारी करते हैं, सबूत भी जारी करते हैं, ये चौकियां भी छोड़ के भाग जाते हैं, ये अपनी वर्दियां भी छोड़ के भाग जाते हैं। वजारत दाखिला ने मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम एक और बड़ा कदम उठाया जी। वजारत दाखिला ने मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों बिलखुसूस अफगान शहरियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 जुलाई 2026 ऐसे तमाम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी जो गैर कानूनी दस्तावेज या वीजे के पाकिस्तान में मुकीम है। और एक बड़ी कार्रवाई 10 जुलाई के बाद एक बड़ा क्रैकडाउन जो है गैर कानूनी तौर पे, दुनिया में जो भी गैर कानूनी रहता हो शख्स, आपको पता है कि ये मामला ऐसे ही चलता है और इस तरह से ही चीजें चलती हैं और इन गैर कानूनी दहशतगर्दों का ऐसे ही कला कमा किया जाता है। तो ये चीज आप ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो इन लोगों को भी जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको भी हिट करेगा। बल्कि अभी मुझे एक और बड़ी चीज जो है नाज़रीन किराम वो हासिल हुई है और पाकिस्तान रेंजर सिंध कैंप हमले में मुलव्विस जख्मी दहशतगर्द ने कुछ होशरुबा इंकशाफात की हैं। ये जो दहशतगर्द है जो गिरफ्तार हुआ है इसका नाम उस्मान है। ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे कुछ जगहों से इंफॉर्मेशन आई है। सिक्योरिटी जराए ये बता रहे हैं कि मुज़िलाना हमले में मुलव्विस दहशतगर्द जो है इसने इंकशाफ किया कि मेरा नाम
उस्मान अली और मैं अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया हूं। मेरे साथ 3 और साथी थे जिनका नाम अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक था। मेरे साथ आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका है। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। हम लोग 7 दिन कबल पाकिस्तान आए थे। अब्दुल हादी के पास जो बाजौड़ का रिहायशी था उसके पास हम आए थे। हमें जेर तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। हमले में इस्तेमाल होने वाला असला अब्दुल हादी वजीरिस्तान से लाया था। दूसरी तरफ जाने के लिए जब मैं भाग रहा था तो मुझे गोली लग गई और मैं वहीं गिर गया। मेरा ताल्लुक जमातुल अहरार से है जिसके अफगानिस्तान में कमांडर का नाम अहरार मौलवी साहब है। हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। मुझे सिर्फ जैकेट दी गई। खुदकुश हम तैयार कर लेते हैं, ये इसने कहा। हम सब खुद को जैकेट तैयार करते हैं। हमें अफगानिस्तान में पहले से तरबियत दी गई। अफगानिस्तान में खुद को जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने हमें दी। कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान में सब इंतजामात हो गए थे। अब्दुल हादी यहाँ सब जानता था। पहले इसने बताया कि पहले भी यहाँ आया था मैं और अभी फिर आया हूँ। और इसने कहा कि पहले हमें फौज और रेंजर्स में फर्क मालूम नहीं था, फिर यहाँ कर रेंजर्स से वाकिफ हुए और हमें बताया गया कि ये सब काफिर हैं। ये इस दहशतगर्द का कहना है क्योंकि इन्हें इसी तरह की एक आइडियोलॉजी इनके दिमाग में डाली जाती है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसका एतराफी बयान जो है उसके बाद तो अब आप सोच लें कि अब अगले चंद घंटों में क्या होगा, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।